बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा। तेजस्वी ने अपने इस बयान से एक बार फिर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है, लेकिन उनके इस दावे पर कांग्रेस अब भी मौन है, जबकि एनडीए तंज के साथ तेजस्वी पर निशाना साध रहा है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। तेजस्वी ने ठोका सीएम पद पर दावा। वोटर से की खुद के नाम पर वोट डालने की अपील। सीएम पद के चेहरे पर कांग्रेस ने साधा मौन। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भले ही पेच फंसा हो, लेकिन सीएम के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव कांग्रेस को किसी मुगालते में रखना नहीं चाहते। यही वजह है कि कांग्रेस कुछ कहे न कहे, तेजस्वी खुद ही अपने आप को बार बार सीएम पद के चेहरे के रूप में पेश कर देते हैं। कुछ ऐसा ही तेजस्वी ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर में किया है। मुजफ्फरपुर के काटी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुँचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता सभी 243 सीटों पर उन्हीं को देखकर वोट दे। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, जय घाट हो, अपर हमार मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, आगे जाने का काम करेगा। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी सिर्फ हवा में महल बना रहे हैं, जबकि जेडीयू ने उन पर घोटालों का ठप्पा लगाते हुए सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेता क्या बिहार का भविष्य हो सकते हैं। ऐसी बयानबाजी कर आप कांग्रेस पर, अपने महागठबंधन के घटक दलों पर दबाव बनाइए। बिहार की जनता को आपके चेहरे पर भरोसा नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं कि आपके चेहरा को देकर बिहार की जनता वोट दे? पता है आपको, आपके चेहरा से चारा घोटाला का दाग है, आपके चेहरा में अलकतरा घोटाला का दाग है, नौकरी के बदले जमीन का दाग है। कितने दाग को ढकेगा तेजस्वी जी फेशियल करवा करके? ये दाग नहीं धुलने वाले, कलंक नहीं धुलने वाले। और बिहार की जनता जानती है कि बिहार को अस्थायी और स्थिर सरकार, विकास करने वाली सरकार एनडीए ही दे सकती है। वोट एनडीए को ही पड़ेगा, नीतीश और मोदी के चेहरे पर पड़ेगा। आपका चेहरा नीतीश मोदी के चेहरा के सामने कहीं नहीं टिकता। साहब, क्या किया है आपने बिहार की राजनीति में भाई, सिवाय इसके कि चारा घोटाला, युवा और युवतियों से नौकरी के बदले में जमीन और संपत्ति हड़पना, और महागठबंधन के नेताओं को सोचना है, जो घटक दल है उनके नेताओं को, कि उनका वजूद फिर इनकी नजरों में है कहाँ। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिल्कुल मानसिक तौर पे राजनीतिक अराजकता जो होता है उसके ये शिकार हो चुके हैं। तेजस्वी के सपने मगर चुप है अपने। आरजेडी ने तेजस्वी के बयान को गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन बताते हुए कहा है कि गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही है और जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस ने भी तेजस्वी के प्रचार का तो समर्थन किया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब बिहार की जनता का जो विश्वास है, बिहार की जनता का जो समर्थन है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, अब बिहार में बदलाव की बयार जो तेजस्वी जी के प्रति और तेजस्वी जी के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू और एनडीए के खेमे में बेचैनी है। और इसी बेचैनी को कहीं ना कहीं सभी लोग महसूस कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सभी का एक दूसरे से एक समन्वय है, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। और इंडिया अलायंस के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, उनके साथ सभी घटक दल ने परस्पर तरीके से सारी बातों को रख के ये डिसाइड किया कि इंडिया गठबंधन एकजुट होके बिहार के मुद्दों पर, बिहार के जनता के अधिकार की बात करेगी और एक साथ मिलकर 243 सीटों पर लड़ेगी और इंडिया गठबंधन वोट जोड़ वाले सरकार को हरा देगी।
अभी तक तेजस्वी यादव सीएम पद के चेहरे के तौर पर सिर्फ अपनी पार्टी की ही पहली पसंद है, जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मौन साधा हुआ है। महागठबंधन में एकजुटता की बात तो हो रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर ही अभी बड़ा पेच फंसा हुआ है। एनडीए को कड़ी टक्कर देनी है तो पहले महागठबंधन को अपने आपसी मसले सुलझाने होंगे, नहीं तो बाजी हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान, मतलब भारत वर्सेस पाकिस्तान। एशिया कप का मैच आज से होने वाला है। एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विरोध के सुर बेहद आक्रामक और तेज हैं, लेकिन विरोध और बायकॉट की मांग के बीच दोनों टीम इस मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगी। पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर विपक्षी पार्टियां इसे महामुकाबले को रद्द करने की मांग कर रही हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुकाबले पर कड़ा एतराज जताया। उद्धव ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जख्म अभी भी ताजा हैं और पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद फैला रहा है। ऐसे में युद्ध और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे चुपचाप बुर्का पहनकर मैच देखेंगे और महिला की आवाज की मिमिक्री से लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। तो आप देखिए, राजनीतिक जो वार पलटवार है वो तेज हो चुका है, लेकिन ये एशिया कप जो मंगलवार से शुरू हो चुका है और आज ये खास इसलिए है क्योंकि आज रविवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जानता है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो ना सिर्फ टेलीविजन, टिकट काउंटर्स यानी कि टोटल इसमें जो इंक्रीमेंट होता है, अगर हम पैसों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैच को देखने वाले के लिए होता है। लेकिन आप देखिए कि जहां इस पहले भी जब मैच हुए हैं भारत और पाकिस्तान के, इसके पीछे जितना उत्साह रहता है, टिकट काउंटर्स पे भीड़ लगी रहती है, पूरा का पूरा जो चेयर्स होते हैं वो बुक हो जाते हैं, टेलीविजन के सामने लोग खड़े रहते हैं, जहां पर प्रैक्टिस करते हैं उनको क्रिकेटर्स उनको घेर लिया जाता है फैंस के द्वारा, जिस होटल्स में स्टे करते हैं वो होटल की लॉबी मीडिया लॉबी बन जाती है, इतने सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ प्रैक्टिस के दरमियान जो क्रिकेटर्स हैं आप देखिए शांति तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पे आप देखिए कि बायकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मैच कहा जा रहा है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी उसी को पूरा देश भूल नहीं पाया है, उस बीच में ये मैच हो रहा है। जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, वो क्या ना कहता हूँ, बुर्खा पहनेगा ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए भारत पाकिस्तान मैच का बचाव किया। तो कांग्रेस इसे पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार के जख्मों पर नमक रगड़ने वाली बात बताई। एशिया कप में भारत की टीम खेल रही है और उसमें जितने भी देश आएंगे सामने उससे खेलेगा ही, उसकी मजबूरी है। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, ओलंपिक में खेलना हमारी मजबूरी है, वरना पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। शायद पाकिस्तान को कभी खेल भावना समझ में आए और वो आतंकवादियों को सरपरस्ती देना बंद करे। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं। बताने की कोशिश ना करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, या आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीजें जो हैं वो कहाँ छुप जाती हैं जब ये सारी चीजें इस तरह से सामने आती। भारत पाकिस्तान मैच के बहिष्कार को लेकर बहस तेज है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज होने वाले मैच का बचाव किया है, तो कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है।
भारत पाकिस्तान का जो आपस में विषय है, सिंधु का ऑपरेशन, ये सब, वो तो कुल मिला करके कोई भी उस विषय को पसंद नहीं करेगा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक खेल का संबंध है, अब खेल की एक भावना होती है, खिलाड़ियों का एक मनोबल होता है, तो उस नाते से उसका कोई बहुत विरोध भी जायज नहीं है। मेरे खून में व्यापार है तो सामने आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए और निश्चित मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर रोकना चाहिए, क्योंकि आम जनता की भावनाएं हैं, वो हमारे देशवासियों की भावनाएं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राजनीति और खेल को अलग अलग रखने की सलाह दी है, जबकि फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भारत पाकिस्तान के बीच मैच कराने के फैसले को काला दिन बताया। ये खेलों में राजनीति नहीं लानी चाहिए। जरूर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है, और जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, 26 लोगों की हत्या की थी, उनको उध्वस्त करने का जो काम है, ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारे जवानों ने किया है। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है हमारे देश को, ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे ये खेल शुरू होगा या खेल खेला जाएगा मैदान में, तो जो विक्टिम्स है उनके दिल से जो हाई निकलेगी, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो वहीं पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव और हरभजन सिंह भी आज होने वाले मैच के खिलाफ हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि मेरे हिसाब से तो नहीं खेलना चाहिए, बट अभी पता नहीं मुझे क्या होगा, बट मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था कि इंडिया ने नहीं खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो जाए तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वो मेरी अपनी सोच है। बाकी जैसा सरकार कहती है, वो अगर कहती है सरकार की ये मैच होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए, तो फिर बिल्कुल ठीक है, बट देशों के हालात ठीक होने चाहिए। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर सवाल उठाए हैं। आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती। एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं, स्टंप हो गए। नेताओं के साथ साथ भारत पाकिस्तान मैच पर क्रिकेट फैंस की भी राय बटी हुई है। के बीच मैच होने जा रहा है एशिया कप में, आप लोग क्या चाहते हैं, मैच वो हो या ना हो? जी देखिए, दोनों कंडीशन है इसमें। मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए तो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। लेकिन अगर मैच हम ना खेल के सामने वाली टीम को बिना मतलब के 2 पॉइंट्स दें, तो वो भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। फील्ड कोई भी हो, लड़ेंगे और हराएंगे। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम भारतीयों में एक मतलब खूबी है कि अगर देश की बात आती है तो सबसे पहले देश की बात करते हैं। जैसे हमने कारगिल पर मात दी है, बॉर्डर पे मात दी है, पाकिस्तान में घुस के हमने पाकिस्तान को मात दी ऑपरेशन सिंदूर में, अब एशिया कप में वहाँ पर क्रिकेट के मैदान में मात देनी चाहिए। क्या मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैच तो होना चाहिए। देखो, वो अलग है और ये अलग है, और हम हर चीज में फतेह पाते हैं। दुबई में एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले से पहले मैदान पर एक भावुक लम्हा देखने को मिला। भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा जब नेट्स पर अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिता भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बेटे को गले लगाया और उसके बल्ले को चूमकर आशीर्वाद दिया। ये नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूएई के खिलाफ पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। आज के हाई वोल्टेज मैच में अभिषेक शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे।